बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इंतहाई अहम तरीन, ताज़ा तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से पहले आखिरी चंद घंटों का खेल बाकी। इमरान खान एक बार फिर अवाम के सामने सुरखरू और एक बार फिर इस्लामाबाद के हल्के इमरान खान की रहाई की खुशखबरी के हवाले से बड़ा दावा कर रहे हैं। दो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस हवाले से आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रोपेगेंडा ये भी किया जा रहा है मखसूस हल्कों की जानिब से कि इमरान खान को जेल से रिहाई के बाद साइफर केस के अंदर बराह रास्त फौज के हवाले करने का प्रोपेगेंडा है। बल्कि साइफर केस के साथ साथ लोग बात कर रहे हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से कि इमरान खान के ऊपर जो कि गद्दारी का, इमरान खान के ऊपर जो दहशतगर्दी का पर्चा और जो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, और जो एक रिपोर्ट आज ख़ास तौर पर टीवी चैनल्स के ऊपर चलवाई गई कि जनाब 10 केसेस के अंदर 9 मई के हवाले से इमरान खान को गुनहगार करार दिया गया है, माहौल पहले ही बना लिया गया है। क्या GHQ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये इंतहाई इकदाम उठा लेगा? और इस हवाले से खेल अभी बाकी है। दावा किया जा रहा है कि जनाब अहम तरीन कुछ दीगर डेवलपमेंट्स हैं जो कि अब इस रास्ते की रुकावट बनेंगी या फिर मामलात को आगे लेकर जाएंगी। हाँ या नहीं की ये कहानी कुछ अहम तरीन इनकार या इकरार के साथ जुड़ी हुई है, जो आगे चलकर आपको बताते हैं। और मामला कुछ यूं है कि जनाब इमरान खान का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड आज ख़त्म होने जा रहा है। 13 सितंबर की तारीख आपको पता होगा, आपको याद होगा। इसी प्लेटफॉर्म पर हमने आपको बताया था 29 अगस्त को जब इमरान खान की रिहाई के अहकामात आ चुके थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, तो उस वक्त पहले से माहौल बनाकर एक और केस के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी पहले ही डाल दी गई और फिर बताया गया कि जनाब जुडिशल रिमांड इमरान खान का 14 दिनों का दे दिया गया है। और तारीख ने, पाकिस्तान की अदालती तारीख ने ऐसा मंजर, ऐसा लतीफ़ा भी देखा कि जब आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। और अब ख़ास तौर पर जबकि इमरान खान की मुमकिना रिहाई के हवाले से अहम तरीन और बड़ी खबर है, अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है 10 उन केसेस के हवाले से कि जनाब इनमें इमरान खान गुनहगार हैं। इसकी तफसीलात में जाने से पहले हम आपको ये बताएं कि आज की जो दो बड़ी डेवलपमेंट हैं, वो एक तो जनाब ये कि इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में हो रही है। इस पर नोटिफिकेशन कल जो है वो जारी कर दिया गया था और कहा यह गया था कि सिक्योरिटी वजूहात की बना पर यह हो रही है और ये तीसरी मरतबा हो रही है। इससे पहले 2 मरतबा हो चुकी है, तीसरी बार अटक जेल के अंदर आज अदालत लगी हुई है। और जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन खुद जो हैं वो अटक जेल जाएंगे और इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत करेंगे। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला है जनाब के इमरान खान का जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था कि उनके खिलाफ जो समाअत है वो क्यों कर हो रही है, जो है वो अटक जेल के अंदर साइफर मामले की। इस पर इमरान खान की दरख्वास्त पर जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया था और आज ये फैसला चंद अब इसके अंदर जो है वो थोड़ा ही वक्त बाकी है। और ये जो है वो ज़राए दावा कर रहे हैं कि इस हवाले से भी जो दरख्वास्त पर इमरान खान की फ़ैसला महफूज किया गया था वो भी जो है वो आज सुनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब इमरान खान को रिहा किया था तो एक और केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी ऑलरेडी जो है वो डाल दी गई थी। इससे पहले 30 अगस्त को साइफर केस की समाअत अटक जेल मुंतकिल की गई थी और इससे पहले जब चीफ जस्टिस ने यह फैसला दिया था, कहा था कि कोई रीज़न नहीं बनती और जज दिलावर ने जिस तरह से इमरान खान को यह सज़ा दी उसको जो है वो उस सज़ा को जो है वो फौरी तौर के ऊपर जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। आज भी ये फैसला महफूज, और अगर ये फैसला आता है कि अटक जेल के अंदर समाअत नहीं हो सकती तो फिर इमरान खान को अदालत के अंदर पेश करना होगा। इमरान खान के हवाले से आपको याद होगा एक केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी है जहाँ पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है और उसके बाद हम इसके ऊपर जाएंगे, हम इंटरवीन अभी नहीं करना चाहते। लेकिन ये तलात भी हैं कि अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का महफूज फैसला नहीं सुनाया जाता तो आखिरी 3 दिनों के अंदर इस मामले पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से भी अहम तरीन कुछ फैसले जो हैं वो जनाब आ सकते हैं सामने। अब ये सारा कुछ एक ऐसे माहौल के अंदर हो रहा है कि जब खबरें ये हैं कि जनाब पाकिस्तान का अहम तरीन जो है वो इदारा
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, बड़े दुखी दिल के साथ आप ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी खबर सुने कि बंद होने के धाने पर पहुंच गया PIA और 15 सितंबर तक एयरलाइन के बंद होने का खदशा है। बाकायदा तौर पर हुकूमत को आगाह कर दिया गया है कि त्यारा साज कंपनियों ने बोइंग और एयरबेस ने तैयारों के पुर्जे फ्राहम करने का जो प्रोग्राम है वो बंद कर दिया है और PIA को अगर फंड ना मिले आइंदा 2 दिनों के अंदर तो 15 सितंबर से जो PIA का फ्लाइट ऑपरेशन है वो जारी नहीं रह सकेगा। आप देखिए ज़रा कि इमरान खान के बुक्स में ये लोग पाकिस्तान की इकानमी को, पाकिस्तान के इदारों को कहाँ पर ले आए और दूसरी जानिब इस वक्त नवाज शरीफ को एक नादहिंदा कौम का बनाकर पेश किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं जनाब के 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ लाहौर पहुँचेंगे, उनकी वापसी की तारीख तय है और बकौल उनके जो पाकिस्तान है पूरा वो उनका इंतज़ार कर रहा है और वो उनका इस्तकबाल करेगा। तो जनाब नवाज शरीफ साहब आपको पता चल जाएगा कि क्यों और कैसे पाकिस्तान आपका इंतज़ार कर रहा है और इस बार जो पाकिस्तानी अवाम आपके साथ करने जा रहे हैं इन इलेक्शन के अंदर वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की 75 साला सियासी और इंतखाबी तारीख के अंदर एक तारीख जो है वो रकम हो जाएगी। इसी दौरान ख़बरें आई जनाब पंजाब हुकूमत की जानिब से भी कि जो कानूनी स्टेटस होगा हम उस पर अमल करेंगे। जो निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब, उनसे जब सवाल किया गया तो जनाब उन्होंने इसके जवाब के अंदर ये कहा, रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया कि जो कानून हमें कहेगा, जो स्टेटस कानून का होगा उसके ऊपर अमल करेंगे। तो जनाब आपने क्या अमल करना है? आप तो इस्टेब्लिशमेंट के लगाए हुए पौधे हैं। अगर नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके वापस आ रहे होते तो फिर जनाब आपने उनका इस्तकबाल का हिस्सा बनना था। और अब जबकि ये इत्तलात आ रही हैं कि नवाज शरीफ को ये कहा गया है कि वो आकर चंद दिन के लिए जो है वो जेल जाएं और जो डील उनके साथ की गई थी इमरान खान को इंतखाबात के दौरान जेल के अंदर रखने की या नाअहल करने की, वो मुमकिन तौर पर वो पंजाबी में कहते हैं कि अब तोड़ नहीं चढ़ने वाली। इस हवाले से लेटेस्ट और नई डेवलपमेंट्स आ चुकी हैं और जो नए चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी जानिब से भी बाज़ मामलात के ऊपर अहम तरीन पैगामात पहुँचाए गए हैं। चाहे वो नवाज शरीफ का मामला हो या फिर इमरान खान का मामला हो, उनका मौक़िफ़ ये है कि अब तमाम तर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन के अंदर जो है वो मिलनी चाहिए और बकौल उनके करीबी ज़राए कि जब वो जो है वो ओहदा संभालेंगे अपना 17 सितंबर को, तो उसके बाद उनकी कोशिश होगी कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो एक फ़िज़ा है जो है वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस किस्म का माहौल जो है वो बनाया गया है, उनके करीबी ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी जानिब से एक बड़ा सरप्राइज़ होगा और आइनी और कानूनी तौर पर अगर जब भी वो फैसले करेंगे तो डेफिनेटली इसका रिलीफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान को मिलेगा और इसी जानिब जो है वो इशारा भी किया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान प्लान क्या है इस्टेब्लिशमेंट का, जो कि अभी तक इमरान खान से NRO हासिल करने के में कामयाब जो है वो नहीं हुई। वो जनाब प्लान उनका ये है कि इमरान खान के हवाले से अगर कोई फ़ैसला आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से या जो है वो साइफ़र के मामले के ऊपर सीक्रेट अदालत की जानिब से, तो इस दौरान उन्होंने जनाब करना ये है, आज ख़बरें बाकायदा तौर पर उन्होंने चलवाई कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से GIT ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और चेयरमैन PTI को तकरीबन 10 मुकदमात में गुनाहगार करार दिया गया है। मैं रिपीट करता हूँ, बाकायदा तौर पर TV चैनल्स को भेज कर ये ख़बरें चलवाई गई कि जनाब 10 मुकदमात में इमरान खान को गुनाहगार करार दे दिया गया है और 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल ये चालान था, मुकदमा नंबर 96/23 और इसमें बकौल उन्होंने सोशल मीडिया से इमरान खान के ख़िलाफ़ 400 से ज़ायद जो है वो शवाहिद उन्होंने हासिल किए और उनका ये कहना है कि जनाब हमारे शवाहिद की रोशनी के अंदर जो इमरान खान हैं वो 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं और वो गुनहगार हैं। हालांकि कितना ही हैरान कुन मामला है कि यह जब सारा मामलात होते हैं, वाक़यात होते हैं, तो उस वक्त इमरान खान गिरफ़्तार होते हैं और इमरान खान बारहा ये बात भी कर चुके कि उनके पास इस हवाले से सबूत मौजूद हैं नाकाबिले तरदीद के किस तरह से 9 मई के वाक़यात को खुफिया हाथों की जानिब से प्लान किया गया। मकसद उनका क्या था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाना, उनको गिरफ़्तार करना, उनको गद्दार करार देना, उनको नाअहल करना और पाकिस्तानी सियासत से उनको आउट करने का मंसूबा जो कि लंदन प्लान के ज़रिए बनाया गया था उसके ऊपर अमल दरामद करना, जिस पर अब बज़ाहिर जो है वो अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मामलात इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों के हाथ से जो है वो निकल चुके हैं।
अच्छा, अब इसलिए जो जब ये माहौल बन गया तो इसी माहौल के अंदर फिर अब इस किस्म की खबरें जो है वो नवाज शरीफ के हक में चलाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मसीहा जो है वो बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नज़र आ रहा है कि वो उस तरह से मुकाबला जो है वो नहीं कर पाएंगे इमरान खान का। माहौल जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, जो भी इलेक्शन होते हैं उनके नताइज, ख़ास तौर पर आखिरी इलेक्शन जो स्तोर के अंदर हुआ उसके नताइज भी आपके सामने। अब इसी दौरान वो जिसको कहते हैं ना कि अपनी गोटियाँ मुख्तलिफ तरीक़ों से खेल रहे हैं। आज ये खबर भी आई कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जो खुद जो नवाज शरीफ हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, उनको इस निगरान सेटअप के अंदर वफाकी वजीर लगाया जा रहा है। अब नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके इंतहाई करीब, आपको याद होगा नैब ने इनके ऊपर केस भी बनाया और उसके बाद फिर जैसा कि पाकिस्तान में होता है माहौल बदला, हालात बदले और फिर कहा गया जनाब उनके खिलाफ केस साबित नहीं हुआ और अब एक दफ़ा फिर धुल धुलाकर वो आ गए हैं वापस। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने एडवाइस कर दी जनाब कि हम उनको लगा रहे हैं और फिर सदर ममलकत ने मंजूरी भी दे दी। फवाद हसन फवाद साहब कहते हैं अभी मुझे नहीं पता कि मुझे किस महकमे का चार्ज दिया जा रहा है, यानी ये हालत है कि उनको पता नहीं उन्हें किस महकमे का चार्ज दिया जा रहा है, यानी कि इसका मतलब है इसमें फिर कोई मेरिट तो ना हुआ, आपको रख लें और जहाँ मर्जी आपको इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आप उनसे पहले उनके लिए इस्तेमाल हुए थे, अब वो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं मुस्तकबिल में नवाज शरीफ के लिए माहौल बनाने के लिए। तो ये है जनाब सूरत हाल के, पता कोई नहीं है उनके पास कौन सी वजारत होगी, लेकिन ये है कि उन्हें वो कहते हैं ना कि पिक एंड चूज़ जो है वो उनका कर लिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कहीं सख्ती, कहीं थोड़ी सी उनके साथ नरमी, मैसेज पहुँचाया जाना है इमरान खान को, जैसे आज जो है वो तोशा खाना मामले के ऊपर और जो दूसरा मामला था अलकादर ट्रस्ट वाला उसके ऊपर खबर आई कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जो ज़मानत है उसके अंदर जनाब तोसी कर दी गई। वकील उनके लतीफ़ खोसा और इंतज़ार पंजोता साहब जो है वो पेश हुए थे और इस केस के अंदर जो है वो उनकी जो ज़मानत है उसके अंदर तोसी कर दी गई। लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दूसरी क़यादत है उनके ख़िलाफ़ केसेस, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, उनके जिस्मानी रिमांड्स और इसी तरह से उनको तंग करना वो जारी है। हाल ही में आपको याद होगा कि सदाकत अब्बासी साहब का मामला हो, उस्मान डार साहब का मामला हो, नवाज़ भप्पी साहब का मामला हो, इन तमाम लोगों के साथ जो कुछ खुफिया हाथों की जानिब से किया गया वो जनाब आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो कोर कमेटी है बहरहाल वो इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव और मुत्तफ़िक़ा एलामिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत का बड़ा अहम, इस अहम तरीन माहौल के अंदर जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी और कौमी जमात है जो वफाक की तमाम इकाइयों में यकसा तौर पर मकबूल है। बड़ा ही वाज़ेह किया, सिंध, बलूचिस्तान, KP, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पाकिस्तान की जो 7 इकाइयाँ हैं वहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ मकबूल है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा सियासी जमात होने के तौर पर पाकिस्तान के कौमी मफादात और तरजीहात का मुकम्मल तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ इदराक रखती है। सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क के अंदर जो है, जो मुआशी बदहाली है उससे निकला जा सकता है अगर दस्तूर के ऊपर, आइन के ऊपर अमल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और उसके बाद आइन की रूह से इंतखाबात जो हैं वो 90 दिनों के अंदर कराए जाएँ, शफाफ, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना, तभी जो है वो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, यही रास्ता है। और फिर उन्होंने एक बार फिर मुतालबा किया कि सदर ममलकत और अदालत उज़्मा यानी सदर ममलकत डॉक्टर RF अलवी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, अगर नहीं तो आइंदा आने वाले जो जज हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके ऊपर अहम तरीन ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो आइन के अंदर जो तयशुदा असूल हैं उसके तहत पाकिस्तान को इंतखाबात की तरफ लेकर जाएँ। और फिर तहरीक-ए-इंसाफ ने उम्मीद भी ज़ाहिर की बड़े अच्छे अल्फाज के अंदर कि सदर ममलकत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्हें उम्मीद है कि वो अपनी दस्तूरी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो अदा करेंगे और जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील के अंदर जो उनका अहम तरीन किरदार है वो अदा करेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बाज़ दोस्त ये कहते हैं कि जनाब ये गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के मुतरादफ या इस किस्म के बयानात से क्या हो जाएगा या ये कागजी कार्रवाई हैं। कहना उनको यह है कि ये तमाम तर चीज़ें आइन, कानून और जमहूरियत सियासत के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं। रिकॉर्ड तारीख़ का मेनटेन हो रहा है। इस किस्म के जो एलामिये होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं, वो तारीख़ के धारों का रुख भी मोड़ा करते हैं और बज़ाहिर ये लफाजी नज़र आया करती है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि इन यानी बाकायदा तौर पर तारीख़ ना सिर्फ इनका रिकॉर्ड रखा करती है बल्कि जब मामलात आगे को बढ़ते हैं तो ये तमाम तर चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो मौजूद होती हैं और जिसकी रोशनी में पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं वो आइन, कानून और जमहूरियत के रास्ते जो हैं वो तलाश सकते हैं। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर
जो मौलाना फौज रहमान हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जनाब अपने पसंदीदा इस्टेब्लिशमेंट के टीवी चैनल जंग जियो ग्रुप को, और वो जनाब वहाँ पर इमरान खान की मकबूलियत मान गए, तस्लीम कर गए। ज़ाहिरी बात है, आप इसको कैसे जुटला सकते हैं। मौसूफ से पूछा गया कि क्या हालात हैं इलेक्शन के, तो उन्होंने कहा जनाब हम घबराएंगे नहीं, इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हुआ असल में ये था कि मैं कहता रहा जनाब हम इकानमी नहीं संभाल सकेंगे, इमरान खान मकबूल हो जाएगा। तो आज फिर यही हुआ कि इमरान खान की मकबूलियत ऊपर जा रही है, हमारी मकबूलियत नीचे आ गई। और यानी उन्होंने इन बिटवीन द लाइन्स इन सारी चीज़ों को तस्लीम किया। लेकिन वो है ना कि आप तस्लीम तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले 16 माह के अंदर जो गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम उठाए गए, उन तमाम तर चीज़ों के बावजूद, तमाम तर सख्तियों के बावजूद, अगर इमरान खान के बदतरीन दुश्मन मौलाना फजल रहमान के ख्याल में भी इमरान खान मकबूल हैं, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि खुफियात इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।